जी मतलब दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो गाइज आज है आमले की एकादशी, तो सभी को आमले की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये वीडियो है कल का, यानी कि ट्यूसडे का वीडियो है। तो यहाँ पे ये मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे मैंने लव सुरभि के लिए बना दिए थे, थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था तो पनीर के पराठे बना दिए थे, जिसे सुरभि को जब पता चली ना तो वो इस तरह से खुश होने लगी। तो उन्होंने खा भी लिया था, एक एक दो दो पराठे खाए थे उन्होंने। और सुरभि एक पराठा रख के भी ले गई थी। और यहाँ पे उसके बाद जब ये लोग स्कूल चले गए थे तो फिर मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, एकदम तसल्ली वाली चाय। तो यहाँ पे गाइज चाय भी थोड़ी सी फैल गई थी, तो फिर मैंने उसे साफ़ कर दिया था। और इस तरह से ये टिफ़िन रखा हुआ है, ये लोग अभी गए तो है नहीं है। और यहाँ बैठ बैठे मैं ये बात मतलब बोल रही हूँ कि मैं किचन की मतलब दूसरी साइड की है ना फर्नीचर वगैरह साफ़ कर दूँ। और तभी आ गई थी गऊ माता। तो बच्चों के लिए कल ब्रेड सैंडविच बनाए थे ना, तो मैंने एक रख दिया था, तो गऊ माता को दे नहीं पाई थी क्या, मैं किचन में ही उसे रख दिया था मैंने सेक के। फिर मेरे को ध्यान नहीं रहा था। तो फिर प्रसाद था बूंदी का, वो भी मैंने गऊ माता को रख दिया था। तो यहाँ पे नहा के आ चुकी थी गाइज मैं इसके बाद। और तो पराठों के लिए आलू बॉईल किए थे ना, उसी में से मैंने फिर सब्जी भी बना दी थी। तो लव सुरभि के टेस्ट के हिसाब से बनाई है, मिर्ची नहीं, मतलब बहुत कम मिर्ची डाली है। तो यहाँ पे सबकी के लिए पराठे सेक दूंगी। और इसके बाद गाइज मैं बताऊँ, ठाकुर जी का भी भोग आलू के पराठे से ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरह से भोग लग जाएगा। यहाँ पे गाइज मैंने लगा ली थी बालों में मेहंदी। तो फिर मैंने दिन में ब्लॉग बनाया नहीं, फिर मैं मिली आपसे डायरेक्ट शाम को। हो गया गाइज, 6 बज गए। मैंने कहा पहले कंघी कर लूँ, उसके बाद दीपक ही रखूंगी, उसके बाद तो नहीं कर पाऊंगी। और कल गाइज एकादशी है, तो सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और माता रानी सब पे कृपा बनाए रखें। 11 मैया। तो अब मुझे कल की तैयारी करनी है। कल कौन सी साड़ी पहननी है। और कल रिको जाना पड़ेगा मम्मी के पास। और कल के लिए दही भी जमाना है मुझे। और दूध भी मंगाना है, क्योंकि जो जो हलवा बनता है ना हमारे यहाँ, ना लपसी बनती है सिंगाड़े की, वो हम लोग पूजा जब जाते हैं ना मंदिर तो साथ में ले जाते हैं। तो वो पहले बनाई जाती है। शिवरात्रि को तो हमने पूजा करके शाम को बना ली थी, लेकिन कल 11 के दिन हमको ना हमारे यहाँ बना के ले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, पहले तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा पूरे घर घर का सब का। फिर उसके बाद नहाकर आपको भगवान की पूजा भी करनी है, फिर आपको वो भोग बनाना है, तो टाइम लग जाता है। फिर वो इतने सारे बर्तन वगैरह हो जाते हैं और बहुत सारा हो जाता है। और पूजा करने के बाद अगर बनाते हैं ना तो फिर एक निश्चिंत हो जाती है कर लो। तो काफी काम हो जाएगा कल। और मेरे को कल रिको भी जाना है। तो अभी मैं दूध बॉईल करने रख आई हूँ, अभी दीपक रखूंगी। दीपक मैंने तैयार कर दिया, बस दीपक जलाना है मुझे। तो मैं खुद भी थोड़ा तैयार हो लूँ, क्योंकि मैंने सिंदूर तो डाल लिया है। तो मैं भी तैयार होती हूँ। तैयार तो कुछ नहीं होना मुझे, बस लिपस्टिक लगानी है और तो कुछ नहीं लगाना है। मॉइस्चराइजर लगाऊंगी बस, और कुछ नहीं लगाती वैसे मैं। तो मेरा मॉइस्चराइजर सुरभि ने पूरा फिनिश कर दिया। ग्लू पता नहीं क्या बनाया था उसने, जब भी तो सारी जो भी फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास सारी क्रीमें मेरी खराब कर दी इसने। अब मैं इसमें से ठोक ठोक के निकालती हूँ। फिर ये तो नहीं निकल रहा। दूध का भी डर लगता है, वैसे मैं स्लो कर आई हूँ बस। चाय बनाऊंगी। पालक ले लिया था मैंने आज, धनिया और पालक ले लिया था। देखो क्या बनता है शाम। सोच रही हूँ पालक बॉल करे। बॉल। धनिया पालक ले लिया है तो सोच रही हूँ पालक को बॉईल करके रख दूँ।
अभी दिन थोड़े बड़े हुए हैं ना, तब थोड़ा ध्यान देंगे, अभी तो अपने ऊपर थोड़ा-सा भी ध्यान नहीं दे पाती। मॉइस्चराइज़र लगा लेना चाहिए। देखिए। चलो गाइस। और जब मैं किचन में दीपक रखने आई तो यहाँ पे फिर मेरी नज़र पड़ गई इधर की साइड की अलमारी पे, क्योंकि वो मैंने साफ़ कर दी थी तो एकदम साफ साफ दिख रही थी। तो इसके बाद मैं आ गई थी पार्लर में गई। तो शाम को भी गाइज मुझे है ना मतलब ऐसा नहीं है कि बस मंदिर में ही दीपक रखती हूँ, किचन में भी एक दीपक रखती हूँ और एक मतलब भैरव बाबा के मंदिर में भी दीपक रखती हूँ और यहाँ पार्लर में भी रखती हूँ, अपने मंदिर में भी रखती हूँ। तो इस तरह से शाम को भी दीपक रखने में भी लगभग तुम्हें 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो इस तरह से तो गाइज़ अभी तो मतलब मैं शाम जब मेहंदी लगाई थी ना मैंने, तो फिर मैं शाम को नहा ली थी और मतलब कि शाम को भी अभी ठंडी सी लगती है। वो तो ये था कि टंकी का पानी है ना नॉर्मल सा होता है, धूप निकलती है ना तो इतना गर्म मतलब ठंडा नहीं होता है, वरना ठंड लगती है गाइज़, अभी भी मतलब ठंड लगती है। तो वैसे ऐसा बोला जाता है कि होली के बाद जब होली में आग लग जाती है ना, होली जल जाती है मतलब, उसके बाद है ना ठंडी अपने आप है ना चली जाती हैं, फिर नहीं रहती होली की गर्माहट से। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो किचन में फिर वही अपने साथ जितने भी बर्तन मांज दिए थे गाइस। तो ये सबसे बड़ी हेडेक होती है कि बर्तन मांजने के बाद में उनको सेट करने की रहती है। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन मांजे थे उन्हें सेट कर दूँगी, फिर वही। तो यहाँ पे लव के पापा मेरे से दाल की बोल रहे थे कि दाल बना दियो, लेकिन है ना कल एकादशी है तो फिर दाल नहीं बनाऊँगी मैं। तो मैंने कहा कल एकादशी दाल नहीं, तो फिर बोले कि रहने दे, तू चटनी बना दी, रायता भी मतलब बना देती हूँ ना तो फिर वो खा लेते हैं, इतना वो नहीं है। और उनका तो ये है कि अगर मिर्ची वगैरह हो या टमाटर मिर्ची का हो ना तो उनको तो सबसे बेस्ट। तो यहाँ पे लगभग 7 बजे का टाइम होगा। तो मैं यहाँ पे ना सोच रही थी कि लव के लिए पहले 2 रोटियाँ सेक दूँ, क्योंकि लव ट्यूशन से आता है ना तो उसे भूख लगती है। मैंने कहा फिर उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे वही मैं उसके लिए रोटी सेक दूँगी और फिर जब लव के पापा आएँगे तब उनके लिए सेक दूँगी। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि मम्मी के लिए सेक दूँगी जब लब के पापा डेयरी जाएँगे, तो तब सेक दूँगी। और यहाँ पे मैंने लब के लिए रोटियाँ तो सेक ली थी, लेकिन उसने फिर खाई नहीं थी। बोला कि माँ मुझे भूख ही नहीं लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम लोगों ने चाय तो बना ही ली थी। तो आप खाना ही मैं खा लूँगा। एक तो गाइस फिर मैं चट उन्होंने कहा तू छोड़ चटनी बना दीजिए, तो चटनी बना दूँगी हरी धनिया वाली, टेस्टी लगती है गाइस, रोटियों से तो बहुत मज़ा आता है। हाथ वाली रोटी हो और चटनी हरे धनिये की, टमाटर की, वो दिन पुराने दिन याद आ जाते हैं अपनी मम्मी के हाथ की हाथ वाली रोटी घी से चुपड़ी और चटनी के साथ, तो गैस मजा आ जाता है हरे धनिया वाली चटनी। पहले का खाना वाकई में बहुत ही अलग था भाई। और तो गैस आप पी लीजिए तसल्ली वाली चाय जो मैं पी रही हूँ।
टोस्ट भी नहीं है, अब 2 ही टोस्ट बचे हैं। तो लिया तो है, मैंने याद है। सुरभि के लिए नहीं है, सुरभि ले आएगी, फोन कर दी डैडी से, चीनी की बोल दी, कोई बात नहीं है। चाय के साथ सुबह तो लेते ही नहीं है गाइस हम, शाम को ही बस मन करता है बिस्किट, बिस्किट पार्ले वाले। आजकल पार्ले वाले बिस्किट का तो बहुत दिन से नाम ही नहीं है, काफी दिन से ही दिन में आती है तो भी खा जाती है, रंग पुराने दिन याद है। टोस्ट ही टोस्ट आ रहे हैं, गर्मी आ जाएंगी ना फिर पार्ले मंगा लेंगे, अभी तो इतना नहीं देते हैं। चलो एडिटिंग करनी है गाइस मुझे, इसलिए मैंने रोटियां बना दी पहले। तो गाइज़ वीडियो अगर पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब का कुछ भी नहीं लगता है, बस आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है और मन करता है कि हम अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाएं और आपको वीडियो दें। तो बस यही कहूँगी गाइज़, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।